दोस्तों, टीवी हो या फिल्मी सितारों की लाइफ, वो देखने से बाहर से जितनी अच्छी दिखती है उतनी होती नहीं है। इनके निजी जीवन के किस्से और कहानियां उनके शो और फिल्मों से कहीं ज्यादा चौंकाने वाले और दर्द भरे होते हैं। ऐसा ही दिल दहला देने वाला खुलासा किया है टीवी एक्ट्रेस कनिका मान ने, जिसे सुनकर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि उनके साथ जो हुआ वो उनके खुद के चचेरे भाई ने किया है। जिस दर्द से वो गुजर रही हैं, वो भी चचेरे भाई की वजह से। बचपन में हुए घटिया हरकत के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो प्रेग्नेंट होने के डर में जीने लगी। डर, किसी को ना बताने का डर, साथ में प्रेग्नेंट ना हो जाऊं इस बात का डर, इन सब बातों ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया। कौन है टीवी एक्ट्रेस कनिका मान और उन्होंने अपने जीवन से जुड़े कौन कौन से खुलासे किए हैं, आज हम आपको बताएंगे विस्तार से। दोस्तों, कनिका मान फिलहाल नागिन 7 में नजर आ रही हैं। इससे पहले वो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली। खूबसूरत, टैलेंटेड और स्क्रीन पर कॉन्फिडेंट दिखने वाली कनिका का बचपन, शुरुआती जो दिन थे वो बेहद मुश्किल और दर्द भरा रहा। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर अपनी जिंदगी से जुड़े कई बातें सामने लाकर रख दी, ऐसे खुलासे जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। कनिका ने बताया कि वो एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी हैं। मतलब उनके परिवार वाले उनके सपनों के लिए उनको सपोर्ट नहीं करते थे। उनके परिवार वाले शोबाजी इंडस्ट्री में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इस बात के खिलाफ थे। लेकिन कनिका ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उन्होंने बिना घर वालों को बताए अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर ली और बाद में जब उन्हें पता चला तो काफी नाराजगी हुई। लेकिन कनिका अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन सबके बीच उनका सबसे दर्दनाक खुलासा उनके बचपन से जुड़ा है। कनिका मान ने खुलासा किया कि बचपन में जब वो 4th क्लास में पढ़ती थी, उनके चचेरे भाई ने उनके साथ गंदी हरकत की। छुट्टियों में जब वो घर जाती तो ये घटना दोहराई जाती, बार बार उनके साथ ये घटना होती। और उस छोटी सी उम्र में कनिका को सेक्स या प्रेगनेंसी क्या होती है, बच्चा पैदा कैसे होता है, इन सब बारे में नहीं पता था। लेकिन घर पर भाभी और चाची के बीच पपीता खाने और अबॉर्शन हो जाने वाली बात उन्होंने जरूर सुनी थी और उनके मन में डर पैदा हो चुका था। उन्होंने कहा कि मुझे डर था कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं। मैं ज्यादा से ज्यादा पपीता खाती थी ताकि अगर कुछ हो भी तो वो खत्म हो जाए। 4th क्लास की लड़की के मन में ये डर, उसके साथ जो हो रहा था उस चीजों को वो समझ नहीं पा रही थी, पर खुद को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। और मुझे नहीं लगता कि ये घटना सिर्फ उनके साथ हुई है। भारत में हर एक दूसरी लड़की के साथ, पहली दूसरी लड़की के साथ कह सकती हूँ कि ऐसी घटना हुई होगी बचपन में। कल्पना कीजिए, 4th क्लास की एक छोटी सी लड़की जो खुद को प्रेग्नेंट होने से बचाने के डर में पपीता खा रही है। ये कितना दर्दनाक और कितना निराशाजनक है। कनिका ने आगे बताया कि वो इतनी डरी हुई है कि इस घटना के बारे में वो अपने माता पिता को नहीं बता पाई। उनके मन में ये डर इतना ज्यादा भर चुका था कि वो किसी से इस बारे में बोल नहीं पा रही थी और कह रही थी किसको दोषी ठहराऊं, अगर कहीं कुछ बोल दिया तो मैं ही ना दोषी हो जाऊं। उनको इस बात का भी डर था। कई सालों तक ये बोझ उन्होंने अपने अंदर ही रखा। केवल कुछ साल पहले उन्होंने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। 4th क्लास की घटना उन्होंने कुछ समय पहले बताई है। मतलब जब वो बड़ी हो गई, उनके अंदर वो हिम्मत आई, तब जाकर उन्होंने ये घटना के बारे में बताया। मतलब बचपन तक वो इस दर्द के साथ गुजरती रही। इस घटना ने उनके बचपन पर गहरा असर छोड़ा, या कह सकते हैं कि उनके बचपन की यादों को मैला कर दिया, जिन्हें वो दोबारा कभी याद नहीं करना चाहेंगी। लेकिन कनिका मान उस दर्द से उभरकर आज यहाँ तक पहुंची हैं। उनकी हिम्मत और मजबूती को दिखाता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, कनिका का परिवार शोबाजी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन उन्होंने परिवार के खिलाफ फैसला लिया और छिपा-छिपाकर उन्होंने काम करना शुरू किया। घर वालों को बहुत देर बाद पता चला कि उनकी बेटी ग्लैमरस इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन चुकी है।
रूढ़िवादी परिवार में लड़की का एक्टर बनना आसान नहीं होता, क्योंकि उस विचार से निकलना, अपने परिवार से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। बाहर वालों से तो लड़ा भी जा सकता है, पर परिवार वालों से एक लड़की कैसे लड़े अपने सपनों के लिए। पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन कनिका ने अपनी मेहनत और लगन से रास्ता बनाया और इस मंजिल तक पहुंची आज जहां पर वो हैं। आज नागिन 7 में काम करते हुए कनिका अपनी जिंदगी के उन काले अध्यायों को भी सामने ला रही हैं, ताकि दूसरी लड़की हिम्मत करे, अपनी आवाज उठाए। उनका ये खुलासा कई लड़कियों के लिए प्रेरणा है और चेतावनी भी कि बचपन में होने वाली ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और ना ही इन बातों को अपने अंदर रखना चाहिए। छोटी सी उम्र में उनके साथ ऐसा हुआ। चौथी क्लास में जब वो चीजों को समझ नहीं पा रही थी, तब उन्होंने इस दर्द को झेला और कुछ साल पहले ही उन्होंने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई हैं। मतलब उनके मन में इस बात का डर था, कहीं मैं बताऊं तो कहीं मैं ही ना दोषी हो जाऊं। कनिका की कहानी हमें याद दिलाती है कि चमक दमक भरी स्क्रीन के पीछे कितना दर्द और कितनी तकलीफ और कितना संघर्ष छुपा होता है। जो कहानियां हम टीवी पर देखते, जो कहानी फिल्मों में देखते, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं इन किरदारों की भी अपनी कहानी होती है, जिसमें दर्द भरा होता है। एक छोटी सी बच्ची का प्रेग्नेंट होने का डर, परिवार से छुपकर सपने पूरे करने का डर और फिर आज सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचना, ये सब करना आसान नहीं होता। दोस्तों, जब कनिका मान जैसी एक्ट्रेस अपना सच सामने लाती है तो समाज भी सोच में पड़ जाता है कि ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसा मैं कहूं कि बहुत कम लड़कियों के साथ ऐसा हुआ होगा तो नहीं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर इस तरह की खबरें, ऐसे केसेस आते रहते हैं। अब तो छोटी बच्चियों के साथ भी रेप एक सामान्य सी खबर हो गई है। ये खुलासा भी समाज के उस हिस्से को दिखा रहा है कि आज भी लड़कियां इन सब चीजों से जूझ रही हैं और इससे ज्यादा ही उनके साथ हो रहा होगा। दोस्तों, इस खुलासे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रही थी सिंह राठौर के साथ, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस कहानी को शेयर करिएगा। आपका धन्यवाद।